अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों को। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल अलाइन एंड टेक। लास्ट वीडियो में हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के हवाले से थोड़ी गाइडलाइन हासिल की थी और साथ में हमने जैम को भी एक्सप्लोर किया था। जैम को डेप में नहीं एक्सप्लोर किया था, जैम को हमारे में हमने इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोड वगैरह किया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे, जावास्क्रिप्ट के हवाले से कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट वर्कआउट करती है और क्या होती है, किस तरीके से आप इस पर क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो लेट्स बिगिन। ओके, सो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि वो ब्राउज़र लेवल के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, ब्राउज़र लेवल के ऊपर वर्क करने से मुराद ये है मेरा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक छोटा सा फॉर्म आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पे यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड की फील्ड है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता ये हूँ कि जब भी ये यूज़र नेम और पासवर्ड एम्प्टी हो और कोई भी पर्सन आके लॉगिन पे क्लिक करे तो क्या हो, मेरा फॉर्म रीलोड ना हो, मुझे यहीं पे ही रोक लिया जाए, रिस्ट्रिक्शंस लगा दूँ मैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड डालना ज़रूरी है इस बटन के क्लिक के इवेंट के ऊपर। ठीक है, ये एक इवेंट हो गया। इस इवेंट के ऊपर जो वर्किंग होगी वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी आप चीज़ें और भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कीबोर्ड प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, ये फॉर्म लोड हुआ है, उसका इवेंट भी होता है। जो भी हमारा साइट का इवेंट होते हैं हम उनके ऊपर जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्टिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक छोटा सा एक वर्कआउट करते हैं कि फॉर्म की रिस्ट्रिक्शन, जैसे मैंने आपको कहा कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस का वर्कआउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी आगे डिटेल में चलेंगे थोड़ा सा, तो स्टार्ट कर। ओके, सो नाउ हम, अगर आपको याद हो तो ये मैंने एक लास्ट वीडियो में अपनी एक फ़ाइल क्रिएट की थी फर्स्ट HTML के नाम से। ठीक है, तो इसी फाइल के अंदर मैंने क्या किया है, 2 टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किए हुए हैं। तो ये मैसेज में ज़रा करेक्शन कर दूँ इसकी, साथ साथ थोड़ी सी CSS भी हम देख लेंगे किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, क्लासेस और आईडीज़ का मैं मज़ीद थोड़ा सा और अच्छा आइडिया दे देता हूँ। यू मस्ट एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड एम्प्टी हैं तो यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाए, क्या यू मस्ट एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे मैंने स्टाइल इनलाइन इम्प्लीमेंट की हुई है, उसके ऊपर स्टाइल डिस्प्ले नन होगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर देते हैं फॉर्म को हमारे। ताकि वाज़ेह नज़र आए चीज़ों से। ओके, जावास्क्रिप्ट के ऊपर अगर आप किसी इवेंट के ऊपर काम कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉगिन का वह बटन क्लिक होगा तब मेरी स्क्रिप्ट रन होगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आपका ये बटन क्लिक, ये जो क्लिक हो रहा है, ये एक इवेंट फायर हो रहा है, क्लिक का इवेंट फायर हो रहा है। ठीक है, तो हम इसी के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है काम, लेकिन मैं रिपीट उसको थोड़ा थॉरली कर लेता हूँ आपके सामने ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, होगा क्या, ये मेरा बटन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऑन क्लिक रिटर्न ऑन क्लिक बटन। ये ऑन क्लिक बटन जो कॉल हो रहा है, ये एक फंक्शन मैंने बनाया है अभी। ठीक है, ये अभी दोबारा इसको बनाएंगे अभी हम लोग। रिटर्न क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, और जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो जाहिर सी बात है इस फंक्शन से कुछ रिटर्न आ रहा होगा। आए देखते हैं, ये रहा वो फंक्शन। ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट करके दोबारा अगर बोलते हैं तो दोबारा इसको लाइन बाय लाइन चला दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट थिंग कि अगर आप नोट करें यहाँ पे ये 2 लाइन्स क्या हमें बता रही हैं, document.getElement by ID यूज़रनेम, document.getElement by ID पास। ठीक है, document.getElement by ID ये क्या काम करता है, हमारे जो HTML के फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, उनके ऊपर याद है मैंने आपको लास्ट में बताया था IDs डिफ़ाइन करते हैं। IDs क्या होती हैं, IDs हर HTML की एलिमेंट की यूनिक
एंटिटी होती है, ठीक है। हर HTML की एलिमेंट की यूनिक होती है वो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फॉर्म है HTML का जिस पे 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, जिसमें पैराग्राफ भी है, डिव भी हैं और टेक्स्ट बॉक्सेस भी हैं, बटन्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनकी क्लासेस हो सकता है सेम हो, लेकिन उनकी आईडीज़ हमेशा यूनिक होती हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई ज़्यादातर बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप आईडी से ही डेटा फेच करें। ऐसा नहीं कि क्लास से नहीं कर सकते, नेम से नहीं कर सकते, यहाँ पे आप बिल्कुल क्लास से भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास भी आप कर सकते हो, ठीक है, क्लास नेम कर सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि एलिमेंट बाय आईडी यूज़ करो, ठीक है। अच्छा, इस कीवर्ड का मतलब है कि आपने ये एलिमेंट फेच कर लिया है, ये एलिमेंट फेच कर लिया है, इस एलिमेंट की वैल्यू फेच नहीं की है। यूज़र नेम क्या है? यूज़र नेम, ठीक है। पास आईडी मैंने यहाँ पे पासवर्ड के लिए दी हुई है, तो यहाँ पे दैट्स वाई पास, ठीक है। मैंने आगे क्या लिखा है? इस एलिमेंट की वैल्यू को फेच करो। जो आप लिखोगे ना यूज़र नेम, मतलब पासवर्ड और यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स में लिखोगे, उसकी वैल्यू को फेच करो और इस वेरिएबल में आके स्टोर कर दो। वेरिएबल क्या होते हैं, इसके ऊपर जब हम PHP के ऊपर आएंगे तो बहुत डिटेल में वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम होता है, तो एक ही मैं लैंग्वेज का आपको वेरिएबल का आइडिया दे दूँगा PHP पे, उससे आपको जावास्क्रिप्ट का भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के हवाले से भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा, एक वेरिएबल में हमने स्टोर करवा दिया है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे मैंने फिर लगाई है इफ़ एल्स की कंडीशन। क्या है कि इफ़ एल्स की कंडीशन कि इफ़ यूज़र इज़ नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, नॉट इक्वल्स टू मीन्स कि ये यूज़र ब्लैंक नहीं है, एंड मीन्स और पासवर्ड भी ब्लैंक नहीं है ये पास, ठीक है। और पासवर्ड की जो लेंथ है वो 8 कैरेक्टर से ज़्यादा है। अगर आप नोट करें यहाँ पे एक लगा हुआ है कि 8 कैरेक्टर से ज़्यादा हो, मतलब आप जो पासवर्ड लिखोगे उसकी लेंथ 8 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके क्या हो, रिटर्न हो जाए ट्रू, और जो मेरा डिव है, जो एक मैसेज मैंने शो करवाया था, वो हाइड हो जाए, ठीक है। अदरवाइज़ क्या हो, वो मैसेज मेरा डिस्प्ले हो जाए और रिटर्न हो जाए फॉल्स, ओके। क्या होगा, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी और भी मज़ीद स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप स्टाइल वगैरह भी कर सकते हो अपने एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा यूज़र है और ये जो पास है, स्टाइल बॉर्डर नहीं, स्टाइल बैकग्राउंड लिख देते हैं इसमें, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। सिंपल, ठीक है। और सेम इधर आके हम लोग इसको रिवर्ट भी कर देते हैं। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाए तो वापस से वाइट कलर में नज़र आए, सॉरी ब्लैक कलर में नज़र आए, ठीक है। आए इसको स्क्रिप्ट को चला के देखते हैं पहले। यूज़र नेम पासवर्ड ब्लैंक है, ओके। तो यहाँ पे हमने मिस्टेक क्या की है, आई थिंक इसका ये बैकग्राउंड फ्रंट करंटली इस पर नहीं मेरे पास वर्क करेगा, तो ये वाला यूज़ कर लेते, कोई इशू नहीं है। बॉर्डर कलर इसका कर देते हैं हम रेड, ठीक है। और जब इसका बॉर्डर कलर वापस से नॉर्मल हो जाए तो इसका बॉर्डर कलर कर दो ब्लैक, ठीक है। अब आगे देखते हैं, राइट, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये मैसेज भी शो हो गया। अब मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखता हूँ अली, क्या होगा कि मैसेज नहीं हट रहा, ठीक है। पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3, अभी भी नहीं हट रहा। 4 5 6 7 8, अभी भी नहीं हट रहा। और जैसे मैं 9 कैरेक्टर डाल के हटाऊँगा तब जाके मैसेज भी हट जाएगा, बॉर्डर कलर भी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, हो सकता है आप लोगों के माइंड में सवाल हो कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जबकि मार्केट में jQuery का भी बहुत आपने सुना होगा नाम, ठीक है। तो थिंग इज़ कि jQuery जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है वो। आपको जावास्क्रिप्ट आती है तभी आप jQuery सीख सकते हो,
अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है तभी आप jQuery भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। jQuery बहुत एडवांस है, बहुत ही ज़्यादा उस पर ज़्यादा अच्छे कीवर्ड्स हैं, ज़्यादा तरीके का कोड आप उस पर कर सकते हो, ठीक है। और बहुत उसमें एडवांस फंक्शनैलिटी है। इवन के अभी जैसे आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक का इवेंट इस तरीके से कॉल किया। jQuery से फ़ायदा ये होता है कि आपको यहाँ पे कोई जावास्क्रिप्ट का काम करना नहीं पड़ता, सिंपली आपने स्क्रिप्ट कॉल करनी पड़ती है, टोटली सारा काम यहाँ पे ही हो जाता है। जावास्क्रिप्ट से भी हो सकता है, वो ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर और भी ज़्यादा चीज़ें हैं इस तरीके की, ठीक है। तो हम वो भी करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले जावास्क्रिप्ट का आइडिया लेंगे। जावास्क्रिप्ट के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तभी हम jQuery के ऊपर स्टडी आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको एक इवेंट के हवाले से बताया कि ऑन क्लिक का एक बटन मैंने बनाया था, ठीक है, जो कि क्लिक इवेंट पे चलता है। ये दूसरा एक इवेंट है जो कि पासवर्ड के ऊपर लगा हुआ है, ऑन की प्रेस, ठीक है, चेक लेंथ और आगे दिस एक पास हुआ हुआ है। ये दिस क्या चीज़ है? दिस ये है कि इस एलिमेंट को पास कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। अगर आपको याद हो तो document.get element by id मैंने किया था यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड के लिए, ठीक है, और आगे इसकी वैल्यू फेच कर ली थी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो कीवर्ड लिखा हुआ है, ये जो पासवर्ड लिखा हुआ है, मुझे document.get element ना लिखना पड़े, जब इसके ऊपर कुछ भी टाइपिंग स्टार्ट हो ना, कुछ भी टाइपिंग स्टार्ट हो तो कोई इवेंट फायर हो जाए, मतलब कोई अलर्ट आ जाए, कंसोल लॉग में आप प्रिंट कर लो, मतलब इको कर लो, ठीक है। उसके अलावा या कोई कुछ और फर्दर इवेंट्स, कुछ भी आप जो चाहो, लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। हम अपने केस में भी क्या करेंगे कि ऑन की प्रेस के ऊपर दिस इस पर पास किया है, मतलब ये चीज़, इसका एलिमेंट पास किया हमने। ये रहा ये फंक्शन चेक लेंथ का एक फंक्शन है, इसमें दिस वैल्यू आ रही है, और अगर आप देखें तो दिस वैल्यू में से भी मैंने वैल्यू एक्सट्रैक्ट की हुई है और इसको पासवर्ड में सेव किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसको कर देते हैं 8, ठीक है। एल्स ओके, कोड देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। सिंपली इसका मतलब यह है कि जब आप पासवर्ड टाइप करना शुरू हो जाओगे तो कंसोल लॉग के अंदर टू शॉर्ट लिखा हुआ आएगा, लेकिन जैसे ही आपका पासवर्ड की लेंथ 8 को क्रॉस करेगी, 8 से ज़्यादा होगी, ठीक है, तब वो क्या लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास, ऑल ओके, ठीक है, मतलब एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। आ जाए, इसको चेक करते हैं। एडमिन भी है, 1 2 3 जस्ट 2 मिनट्स। यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है? अच्छा, जब मैं 1 लिख रहा हूँ तो क्या होता है कि पास अच्छा, आई गेस इसकी वजह से ये, इसका मतलब ये है कि जो अगर आप नोट करें तो मेरा फॉर्म ऑटो फिल हुआ हुआ है, ठीक है, तो दैट्स वाई वो ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि मैंने की प्रेस के ऊपर इवेंट लगाया हुआ है। सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही 9th के ऊपर मैंने पासवर्ड एंटर किया तो मेरे पास क्या मैसेज आ गया, नॉट ओके अदरवाइज टू शॉर्ट। अच्छा, वो इशू जो आया था मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर किसी और के पास है तो, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे अगर आप नोट करें, मेरे पास यूज़र नेम और पासवर्ड फॉर्म में ऑटो फिल हुआ हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी सेव हुआ हुआ है, सही है। इसको रिमूव करके मैं अब टाइप करूँगा तो ठीक होगा, लेकिन अगर मैं इसको रिमूव ना करूँ और टाइप करना शुरू कर दूँ तो दैट्स वाई वो ऑल ओके का साइन आ रहा था, ठीक है, तो इट्स नॉट अ इशू, ऑल ओके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के हवाले से आपको, मुझे उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो क्विकली हम jQuery का एक छोटा सा बिगिनर ट्यूटोरियल देख लेते हैं, ठीक है। jQuery क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप बोले तो व्हाट इज jQuery, ठीक है। jQuery इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है jQuery, ठीक है। सिंपली ये है कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट का आइडिया होगा तभी आप jQuery का लाइब्रेरी पर काम वर्कआउट कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लाइब्रेरी है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने HTML के अंदर उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अब चाहे वो लोकली करें चाहे एक्सटर्नली करें, लाइब्रेरी आपको कहाँ से मिल जाएगी, किसी भी गूगल की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, अवेलेबल होगी। ये एक वेबसाइट है API डॉक्यूमेंटेशंस के नाम से, मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और यहाँ पे ये देखें jQuery की लेवल और लाइन मेरे पास अवेलेबल है, मैं इसको अपने कोड में मीन्स यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये नोट कर रहे हो तो मैं स्टाइल के जो भी मेरे पास काम हो रहा होगा वो मैं टॉप पे कर रहा होता हूँ। जो जावास्क्रिप्ट रिलेटेड काम फाइल्स होती हैं वो मैं यहाँ पे बॉटम है। इसकी वजह ये है कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज जो होती हैं वो अक्सर लोड लेती हैं, टाइम लेती हैं हमारे फॉर्म में लोड होने के लिए, ठीक है। दैट्स वाई वो हमेशा बॉटम में कॉल होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जाके jQuery की जैसे लाइब्रेरी इम्प्लीमेंट कर दी है। अब उसके ऊपर बटन का जो क्लिक का इवेंट था, अब हम jQuery के थ्रू करके देखते हैं किस तरीके से उस पर क्या फ़र्क होता है, ठीक है। आए चलें। सो मैं अपनी स्क्रिप्ट जो JS के अंदर आ गया हूँ। ये सारा कोड मेरा किसी काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, याद है मैंने आपको बताया था कि आईडीज़ हमेशा यूनिक होती हैं, ठीक है। मैंने क्या किया कि अब इसका भी हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। btn सब जो आईडी है, ठीक है, मैंने इससे फैच किया कि ये जब क्लिक हो, मींस ये जब क्लिक हो तब जाके मेरा ये पार्ट चले, ठीक है। अदरवाइज़ क्या हो, कुछ भी नहीं हो, ऐसे ही फॉर्म करा रहे। हाँ, चेक करते हैं। ये मेरा फॉर्म है, जैसे मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो अलर्ट आ जाता है मेरे पास, मतलब ऑल ओके चल रहा है, ठीक है। अब सेम एक्टिविटी करते हैं हम लोग कि यूज़र नेम पासवर्ड ब्लैंक नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वो एक्टिविटी किस तरीके से होगी, आइए देखते हैं उसका कोड क्या होगा। सेम, ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स हैं, ठीक है। बस फ़र्क इस वजह से इतना है कि इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं, बल्कि डायरेक्ट आप इस तरीके से भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यूज़र इज़ नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक एंड पास इज़ नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, ठीक है, एल्स रिटर्न ट्रू। अच्छा, यहाँ पे मैं रिटर्न नहीं करवाता, ओके। यहाँ पे मैं कुछ और एक्टिविटी करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी क्या करवाते हैं हम लोग, जो हमारा ये डिव है इसको ही डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने jQuery के अंदर और जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से किया था, ठीक है। यहाँ पे इसके तरीक़ेकार ये हैं कि शो हाइट, ठीक है, सिंपल इज़ दैट। आइए चेक करते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड हम ब्लैंक करते हैं सबसे पहले। नेम लेट्स, ओहो सॉरी, ठीक है। अब जैसे यूज़र नेम पासवर्ड में ब्लैंक होते हैं ये मेरे पास शो हो जाता है। जैसे ही मैं इसको फिल आउट करता हूँ तो वो हाइड हो जाता है फॉर्म, ठीक है। इस पर अगर हमने पासवर्ड के ऊपर कोई लेंथ की वैलिडेशन लगानी है तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। एंड पास सेम स्टेप है उसके भी, लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, सही है। सेम एक्टिविटी कर रही है। तो ये है जावास्क्रिप्ट और jQuery, ठीक है। इस तरीके से jQuery का कोड होता है आपके पास सामने, इस तरीके से उसके आप इवेंट कैप्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई की प्रेस का जो इवेंट था हमारे पास, अब उसको किस तरीके से फैच करते हैं। सिंपली मैं अगर इसको कॉपी एंड पेस्ट करूँ, यहाँ पे जो मेरी आईडी है वो मैं फैच करता हूँ, ठीक है। और जैसे हमारा की क्लिक है वैसे की प्रेस, ठीक है। की प्रेस के ऊपर अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ $this dot val pass value is equals to, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आके अलर्ट कर देते हैं इसे पास वैल्यू को।
अलर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब सिंपली आप वैलिडेशन भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, जो आपको पहले वो याद होगा। रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को। जो अब आप प्रेस करते जा रहे हैं सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे की प्रेस हो रही है, दोबारा एक दफ़ा करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये ओके, तो ये है jQuery इस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक थे स्टेप्स थे jQuery और जावास्क्रिप्ट के ऊपर। इसके ऊपर अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी सवाल हो तो लाजमी मुझसे पूछिएगा, कमेंट में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कुछ भी इसके अकॉर्डिंग गाइडलाइन चाहिए हो, ट्यूटोरियल्स के चाहिए हो आपको, ठीक है, एडवांस की कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह नीड हो तो मुझसे लाजमी कांटेक्ट करें, मुझसे लाजमी शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।